students, how are you? I know you are fine. तो आज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग become फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज और सेल के लिए किया जाता है। मोस्टली जो आइटम होता है यहाँ पर गुड्स को मार्केट में परचेज करती है कोई कंपनी और परचेज करने के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट लेके सेल करती है। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एक तरीके से ऐसे एक्टिविटीज है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के द्वारा किया जाता है। जब वो कोई भी परचेज या सेल करती है, परचेज सेल क्या कर सकती है? ट्रांजैक्शन के रूप में जो परचेज और सेल करेगी गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है? गुड्स का मतलब होता है कोई ऐसी कमोडिटीज जो किसी भी व्यापार में किसी भी पर्सन के द्वारा कोई भी कस्टमर जो उसको प्रयोग में लाता है, यूज करता है और यूज करने के बाद जो अपनी जरूरत होती है उसके हिसाब से उसको परचेज करता है। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज एक तरीके से उसको फैसिलिटीज या सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करके और अपने कंज्यूमर को एक तरीके से प्रोवाइड करती है और उसके बदले उनसे वो चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में। जैसे रेलवे से लोग जाते हैं पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स रेल भाड़ा, रेल फ्रेट के रूप में वो पे करते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, और उससे जो सरकार को इनकम होती है वो गवर्नमेंट की इनकम होगी और सर्विस प्रोवाइड कौन करती है? गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करती है और परचेज करने के बाद सेल करती है। परचेज सेल है क्या वास्तव में, और कैसे परचेज सेल किया जाता है, कैसे इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स की बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड्स करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। वो रूल्स क्या हो सकते हैं मैं आपके बताने वाला हूं। रूल्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे किया जाता है और कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो सब मैं आपके सामने अभी इसको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले होना चाहिए ट्रांजैक्शन, इसको हम हिंदी में सौदे बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रांजैक्शन है क्या। ट्रांजैक्शन लेन देन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेल परचेज के रूप में या कोई एक्टिविटी किया जाता है जिससे उसका बिजनेस रन करता है, वो ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन दूसरे रूप में ट्रांजैक्शन मनी में होना चाहिए। ट्रांजैक्शंस must be in the form of money। मीन्स कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मुद्रा का लेन देन होगा। कोई भी व्यापार करेगा, कोई भी व्यापारी अगर व्यापार करता है तो मुद्रा का लेन देन करता है,
वो कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, मनी के रूप में करेगा, उसके बदले एक्सचेंज के रूप में मनी लेगा और मनी देगा। तो यहाँ पर बात होती है ट्रांजेक्शन मस्ट भी किसमें होना चाहिए, मनी में होना चाहिए, मॉनेटरी में होना चाहिए। ट्रांजेक्शंस है ड्यूल एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजेक्शन ड्यूल एस्पेक्ट रखेगा। एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं, ट्रांजेक्शन यदि कोई पर्सन करता है, मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर एक बुक परचेज करते हैं, मिस्टर ए बुक परचेज करते हैं किसी बुक सेलर से, तो मिस्टर ए के बाद क्या आता है, बुक आता है। और मिस्टर ए बुक अगर परचेज करते हैं कि बुक के बदले में वो क्या पेमेंट करेंगे, स्टॉक को कैश पेमेंट करेंगे, तो उसके पास बुक आती है और बुक के बदले वो क्या देता है, कैश देता है। तो हम कह सकते हैं कि ए के पास बुक आती है और बदले में वो क्या देता है, कैश देता है। तो दो एस्पेक्ट मतलब दो अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, एक बुक का और दूसरा क्या, कैश का। इसको हम कैसे शो करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो मैं आपको अभी ट्रांजैक्शन को एक रूल के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या होगा, इसके बाद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड्स करने के लिए, रिकॉर्ड्स करने के लिए रूल्स बनाया जाता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के जो रूल्स बनाए जाते हैं, वो रूल्स को हम 3 अकाउंट के रूप में शो करते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज द रियल अकाउंट एंड थर्ड इज द नॉमिनल अकाउंट। आज हम समझने वाले हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स को, कौन कौन से ट्रांजैक्शन को, हेड्स को इसमें इंक्लूड करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट्स को कौन कौन से हेड्स में इंक्लूड करते हैं। इन तीनों अकाउंट्स को मेनली 2 अकाउंट्स में रखते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकंड impersonal account, impersonal account. First is the personal and second is the impersonal. कोई भी व्यापारी, कोई भी पर्सन जब व्यापार स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास होना चाहिए मनी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास मनी होना चाहिए। ठीक, मनी है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन रहता है बेटा, बिजनेस स्टार्ट कोई ना कोई पर्सन ही करेगा, ये श्योर है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो गया, सारी एक्टिविटीज बिजनेस करता है, लेन देन बिजनेस के बिहाफ पे किया जाता है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने वाला तो कोई पर्सन ही होगा। अब पर्सन अगर बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब हो गया जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करने वाला पर्सन होगा, बिजनेस को स्टार्ट करने वाला जो पर्सन होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई पर्सन, और वो पर्सन क्या बोला जाएगा, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन बोले तो नेचुरल पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो किसी एक्टिविटी को करता है, किसी ट्रांजैक्शन को, लेन देन जितने भी होते हैं उसको करता है, खुद वो डिसीजन लेता है, खुद वो कोई चीज पॉलिसी को बनाता है, और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन वो करता है उससे रिलेटेड सारे एक्टिविटी के लिए वो साइन भी कर सकता है। मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि नेचुरल पर्सन में आता क्या है।
नेचुरल पर्सन में वो सारे अकाउंट्स आते हैं जो कि किसी पर्सन से संबंधित होंगे। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस कोई स्टार्ट करने वाली कोई संस्था नहीं हो सकती, क्योंकि संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी या कोई बैंक ऑलरेडी एक संस्था है। उसको कोई ना कोई स्टैब्लिश करता है, फॉर्मेशन करता है, उसको निर्माण करने वाला एक पर्सन होता है। आप खुद सोचो, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट जो आएगा वो होगा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि नेचुरल पर्सन ही है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। नेचुरल पर्सन बिजनेस के बारे में सोचता है, नेचुरल पर्सन डिसीजन लेता है, नेचुरल पर्सन सारे एक्टिविटीज करता है। इसका मतलब नेचुरल पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो किसी कार्य को कर सकता है। तो नेचुरल पर्सन में कौन आ सकता है? एनी नेम, एनी नेम, एनी नेम ऑफ द पर्सन। मतलब कोई भी व्यक्ति जो पर्सन है, जो डिसीजन ले सकता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, तो नेचुरल पर्सन में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जैसे मान लीजिए नाम है राम, रहीम, एनी अदर नेम। नेचुरल पर्सन एक लिंक होता है बिजनेस का। बिजनेस करने वाला एक पर्सन है और पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस को, और बिजनेस करता क्या है? एक्टिविटी करता है। तीनों एक दूसरे से लिंक है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि नेचुरल पर्सन वाला करता क्या है? नेचुरल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस करता है, डिसीजन लेता है, सारे एक्टिविटी करता है बिजनेस से संबंधित। बिजनेस को स्टैब्लिश करना, बिजनेस को रन करना, बिजनेस को ऑपरेट करना, वो कौन होगा? वो नेचुरल पर्सन होगा। इसका मतलब नेचुरल पर्सन में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। नेचुरल पर्सन जब डिसीजन ले लिया कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो सोचेगा मैं बिजनेस किस तरीके का स्टार्ट करूंगा, किसी भी प्रकार का। मैं जैसे मान लेता हूं, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया कंपनी के रूप में। कोई भी कंपनी, लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंसर्न, बैंक्स, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉलेज, कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो वो स्टैब्लिश करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने वाला कौन होगा? नेचुरल पर्सन होगा। निश्चित है, नेचुरल पर्सन बिजनेस को स्टैब्लिश कर देता है। अब जब उसने बिजनेस को स्टैब्लिश कर दिया, बिजनेस को रन कर दिया, तो बिजनेस बनने के बाद बिजनेस भी तो एक्टिविटी करता है। क्या बिजनेस एक्टिविटी नहीं करता? क्या कोई बैंक किसी दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करता? क्या कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी से ट्रांजैक्शन नहीं करती? क्या कोई कंपनी किसी पर्सन से जो नेचुरल पर्सन है ट्रांजैक्शन नहीं करती है? करती है। कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी से, कोई भी पर्सन किसी कंपनी से, कोई भी पर्सन से बिजनेस कर सकता है, लेन देन कर सकता है। इसका मतलब फर्स्ट होगा नेचुरल पर्सन, और नेचुरल पर्सन में आएगा कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा। अब दूसरा आता है बेटा आपका, दूसरा आता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल में कौन आएगा? आर्टिफिशियल भी तो एक पर्सनल है, एक पर्सन है। बोलोगे सर ये कैसे पर्सन है? आर्टिफिशियल कैसे एक पर्सन हो सकता है? हमने कहा क्या आर्टिफिशियल जो पर्सनल होता है, जो पर्सन होता है, वो लेन देन नहीं करता, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता। तो आप बोलोगे आर्टिफिशियल में कौन आ सकता है? आर्टिफिशियल में आ सकता है एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न, इंस्टीट्यूशन, एक्सेट्रा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बैंक,
कोई ऐसी संस्था, सब किस में आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन में। आप बोलोगे कि सर पर्सनल अकाउंट में ये दोनों शामिल होंगे। यस, पर्सनल अकाउंट एक कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है, पर्सनल अकाउंट एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो लेन देन करता है, वो भी एक्टिविटी करता है। बस अंतर क्या होता है बेटा, पर्सनल जो नेचुरल पर्सन है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल में अंतर इतना होगा कि नेचुरल डिसीजन लेगा, नेचुरल साइन कर सकता है, नेचुरल कोई लेन देन कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन साइन नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन कोई थिंक नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बिजनेस पहचाना जाता है। जैसे हम किसी बैंक को जानते हैं, HDFC बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, एनी कंपनी, वो सारे कंपनी भी तो सारे और आर्टिफिशियल पर्सनल में ही तो शामिल होंगे, क्योंकि वो भी तो लेन देन करते हैं। अब तीसरा जो पर्सनल अकाउंट में शामिल होगा वो होगा बेटा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आप बोलोगे सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा हो सकता है? देखिए, बिजनेस जब ऑपरेट किया जाता है तो बिजनेस का एक यूनिफॉर्म ईयर होता है। मींस बिजनेस स्टार्ट किसी भी डेट को हो सकता है, लेकिन बिजनेस को एक पार्टिकुलर डेट पे उसको क्लोज करने का मतलब मेरा है कि वो अपने जो अकाउंट है उसको क्लोज करेगा और फिर से रीओपन करेगा। मींस कोई भी बिजनेस होगा तो उसके लिए एक पार्टिकुलर ईयर, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वो डिसाइड कर दिया गया, और वो फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को वो फाइनेंशियल ईयर होगा, और उस 31 मार्च को अपने बिजनेस को वो अपने अकाउंट को मेंटेन करेगा, अकाउंट को क्लोज करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाएगा, और पूरे जितने भी उसके अकाउंटिंग के लेन देन है पूरा उसका बैलेंसिंग करेगा। हम कह सकते हैं बैलेंस बना के उसको क्लोज करेगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता क्या है? जैसे मान लीजिए किसी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन का एनी ड्यू है, कोई बकाया है, कोई भी लेन देन, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो अभी 31 मार्च की डेट पर बकाया है, किसी भी नेचुरल पर्सन का, किसी भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का। जैसे मान लीजिए किसी बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बकाया है, इलाहाबाद या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बकाया है HDFC बैंक का, या मान लीजिए कि राम अकाउंट ड्यू है या बकाया है 31 मार्च को, किसी का भी बकाया जिसको हम लोग बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, जिसको बोल सकते हैं प्रीपेड, एडवांस, एक्रूवल, ये जितने भी ड्यूज होते हैं, जितने भी बकाया होते हैं, ये सब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो हम कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा शामिल होगा? पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट नेचुरल पर्सन, पर्सनल अकाउंट में सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट में थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपके समझ में आ जाना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट उस पर्सन से रिलेटेड है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस भी शामिल होता है, और इन दोनों का कोई भी 31 मार्च पे बकाया होगा वो रिप्रेजेंटेटिव में शामिल होगा। इसका मतलब पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट को शामिल करते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आप लोग के आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब पर्सनल अकाउंट के बाद दूसरा जो आता है इम्पर्सनल अकाउंट, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। पर्सनल अकाउंट जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट में आपने शामिल किया है 3 अकाउंट्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। अब दूसरा आता है इम्पर्सनल अकाउंट।
इम्पर्सनल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट को शामिल करती है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद एक बिजनेस आ गया, बिजनेस भी तो पर्सनल अकाउंट में आता है। ये मिस्टर एक्स और ये जो बिजनेस है ये दोनों किस में आ गया, पर्सनल अकाउंट में। अब मिस्टर एक्स और बिजनेस दोनों मिलके ट्रांजैक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे। उसने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि वो एक्टिविटी करेगा, किसी गुड्स को परचेज करेगा, किसी गुड्स को सेल करेगा, गुड्स और सर्विसेज को परचेज और सेल करेगा। अब मैं आपके सामने लाने वाला हूं पर्सनल अकाउंट के बाद इम्पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से शामिल होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में बिजनेस जितने भी एक्टिविटी करते हैं वो सभी शामिल होंगे, जिसको हम कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स के रूप में वो क्या परचेज, देखो परचेज दो तरीके से करेगा। एक तो परचेज करेगा नंबर एक गुड्स। क्यों गुड्स परचेज करेगा, किसी कमोडिटी को क्यों परचेज करेगा, क्योंकि गुड्स को परचेज करने के बाद उसको सेल करना है, गुड्स को परचेज करने के बाद उसको सेल करना है। और दूसरा जो वो परचेज करेगा उसको बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स। देखिए गुड्स परचेज करने के बाद उसको सेल करना है, बट फिक्स्ड एसेट परचेज करने के बाद उसको सेल नहीं करना। जैसे मान लीजिए किसी गारमेंट्स कंपनी की बात करते हैं, तो गारमेंट्स कंपनी में जितने भी वो मटेरियल होगा उसको परचेज करेगा और उसको सेल करेगा, लेकिन जब कोई मशीन परचेज करेगा जिससे उस कमोडिटी का वो निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो क्या उसको वो परचेज करके सेल करेगा। जैसे कोई कंप्यूटर हुआ, कोई प्लांट हुआ, कोई बिल्डिंग हुई, कोई मशीन हुई, ये सब परचेज करके सेल नहीं करेगा बेटा। वो केवल बिजनेस में एग्जिस्ट रहेगी, बिजनेस में रहेगी, बिजनेस उसके द्वारा रन करेगा। मतलब वो एक तरीके से गुड्स को हेल्प करेगा, किसके रूप में, सेल करने के रूप में। तो परचेज में क्या शामिल करते हैं बेटा, परचेज में शामिल करते हैं गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब हो गया परचेज अकाउंट, इसमें आएगा परचेज अकाउंट्स, आपका आएगा रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट के रियल अकाउंट में। इम्पर्सनल में दो अकाउंट होगा, एक आपका रियल अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट होगा वो आपका होगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इम्पर्सनल में दो, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट में क्या क्या शामिल होंगे, रियल अकाउंट्स में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज which are purchased and sold by the businesses, means in the real account शामिल जितना भी शामिल होगा क्या, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स के रूप में क्या हो सकता है, गुड्स के रूप में परचेज होगा और परचेज करने के बाद उसको क्या करेगा, सेल करेगा। इसका मतलब सेल अकाउंट भी इसमें शामिल होगा, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में क्या शामिल हुआ, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। और रियल अकाउंट में क्या शामिल होगा, रियल अकाउंट में शामिल होगा एनी फिक्स्ड एसेट्स, लाइक जैसे मैं कह सकता हूं कार, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब रियल अकाउंट में शामिल होगा। बट ये परचेज नहीं है, परचेज के रूप में बिजनेस में आया है और बिजनेस में रहेगा, मौजूद रहेगा, इसको बिजनेस सेल नहीं करेगा। लेकिन शामिल किस में होगा, जब रूल हम फॉलो करेंगे तो रियल अकाउंट में शामिल होगा। इम्पर्सनल में याद रखना मेरे बेटा, याद रखना मेरे स्टूडेंट्स, दो अकाउंट होंगे, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में होगा आपका नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में होगा नंबर एक रियल अकाउंट और नंबर दो नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या शामिल होंगे, जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं। अब गुड्स के रूप में क्या होगा, परचेज, गुड्स के रूप में क्या होगा, सेल अकाउंट। गुड्स परचेज और सेल होगा, लेकिन उसके बाद वो जितने भी
फिक्स एसेट्स के आइटम है जैसे कार है, मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ये भी शामिल होगा। परचेज के बाद जो रियल अकाउंट में मेन आइटम को शामिल किया जाता है जिससे बिजनेस रन करता है, जिससे बिजनेस में किसी गुड्स को परचेज और सेल करते हैं, वो आइटम होता है बेटा आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का मेन रोल है क्योंकि कैश अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो रियल अकाउंट का मेन होता है और कैश के बिना ना तो परचेज होगा, ना तो कोई ऐसे मशीन या बिल्डिंग या प्लांट को खरीदा जाएगा। हाँ, क्रेडिट पे परचेज किया जा सकता है। जब क्रेडिट पे परचेज होगा तो उसमें दो आ जाएगा, एक आपका पर्सनल भी शामिल होगा और दूसरा रियल भी। उसको बाद में मैं बताता हूं किस तरह का वो परचेज होता है। तो मेन रूप से रियल अकाउंट्स में कोई ऐसा कमोडिटी, कोई ऐसा गुड्स, कोई ऐसा सर्विस जो परचेज करके सेल करेगा, इसका मतलब परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कार, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, कैश अकाउंट, ये जितने भी होंगे ये सब रियल अकाउंट में शामिल होंगे। बिजनेस स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करने वाला कोई पर्सन होगा, पर्सन बिजनेस को स्टैब्लिश करेगा, फिर बिजनेस का जन्म होगा और बिजनेस और पर्सन दोनों आपके पर्सनल अकाउंट में आए। फिर उसके बाद बिजनेस करेगा क्या, बिजनेस एक्टिविटी करेगा, लेन देन करेगा। किस चीज का लेन देन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह गुड्स एंड सर्विसेज किसमें आ गया आपका रियल अकाउंट में। अगर मैं देखूं तो बिजनेस का एक लिंक है कैसे चलाया जाता है। जैसे एक पर्सन है, पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद क्या आया, बिजनेस आया, बिजनेस और पर्सन आ गए। इस बिजनेस और पर्सन दोनों मिलके क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज देंगे। मतलब गुड्स और सर्विसेज को क्या करेंगे, परचेज और सेल करेंगे। तो गुड्स और सर्विसेज अलग अकाउंट में आ गया। पर्सनल में आपका आ गया पर्सन और बिजनेस। तो पर्सन हुआ, पर्सन ने बिजनेस बनाया, बिजनेस ने गुड्स और सर्विसेज को एक्टिविटी के रूप में खरीदने और बेचने का काम शुरू किया जो रियल अकाउंट में आएगा। अब बेटा इसके बाद पर्सन हो गया, गुड्स हो गया, पर्सन हो गया, बिजनेस हो गया, गुड्स और सर्विसेज हो गया। गुड्स सर्विसेज का मैन्युफैक्चर भी होने लगा, उसने परचेज करके सेल भी करने लगे। इसके बाद क्या हो सकता है बिजनेस में, बिजनेस किसी भी बिजनेस को कोई भी पर्सन क्यों स्टैब्लिश करता है, उसका मेन एम क्या होता है। उसका मेन एम दो होता है जो आगे की मेरी क्लासेस में आप लोगों को मिलेगा और उसके बारे में मैं बताऊंगा कि बिजनेस क्या है। लेकिन एक सिंपल के रूप में आपको बता दूं कि बिजनेस का मेन एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है एक तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करना, एक तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी को करना जिसमें उसका प्रॉफिट भी आए और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। इसका मतलब कोई भी बिजनेस होगा उसका मेन एम होगा प्रॉफिट को कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। अब उसने एक्टिविटी जब स्टार्ट करेगा, परचेज करेगा, सेल करेगा, ये जितने भी उसके रियल अकाउंट होते हैं बिजनेस में आएंगे। तो उसके बाद वो करता क्या है, उसके बाद वो स्टार्ट करता है बेटा प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट को कैसे अर्न करेगा, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसको करना होगा कुछ ऐसे वर्क जो अकेले नहीं कर सकता। जैसे किसी पर्सन को वो हायर करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय, वर्कर। एम्प्लॉय को वो सैलरी देगा, वर्कर को वो बेसिस देगा। मतलब सैलरी और बेसिस वो पेमेंट करेगा। एक तरीके से देखा जाए उसकी जो सैलरी है, उसका जो बेसिस है, वो जो बिल्डिंग में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है उसका जो रेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मतलब कह सकते हैं ऑल एक्सपेंसेस व्हिच आर रन इन द बिजनेस, व्हिच आर डन बाय द बिजनेस, ऑल जितने भी एक तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस किसमें इंक्लूड करेंगे, पर्सनल अकाउंट में। सॉरी, वो सारे अकाउंट वो किसमें शामिल करेंगे, वो सारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको नॉमिनल अकाउंट में शामिल करेगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टार्ट हुआ पर्सन, पर्सन बिजनेस स्टार्ट किया,
बिजनेस ने गुड्स और सर्विस जो रियल अकाउंट से रिलेटेड हो गया, फिर वो करेगा क्या, एक्सपेंसेस। उसके बाद बिजनेस में एक्सपेंसेस करेगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के साथ बिजनेस में वो इनकम भी अर्न करेगा। इसका मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स वो शामिल कहां करेगा, नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकता है सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिस्काउंट्स, एनी अदर एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस। हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस में सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिस्काउंट, एनी अदर एक्सपेंसेस को शामिल करता है। इनकम में क्या शामिल करेगा, जब वो बिजनेस रन करेगा, खर्चे करेगा, तो बिजनेस में इनकम भी होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे वो इन्वेस्ट करता है, उसको उससे इंटरेस्ट मिल सकता है, इंटरेस्ट रिसीव। मान लीजिए कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव भी हो सकता है, किसी पार्ट को उसने किराए पे उठा दिया, डिस्काउंट एक प्रकार से वो रिसीव भी कर सकता है। तो बिजनेस में नॉमिनल अकाउंट में क्या शामिल होगा, एक्सपेंसेस और इनकम्स। अब देखो लिंक कैसे बनता है, मैं आपको लिंक बताता हूं कि कैसे बनता है, कैसे हम एंट्री को मेंटेन करते हैं। जो हमारे दिमाग में एक तरीके से ये कंफ्यूजन आ जाता है कि कैसे हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही हार्ड लगता है आपको, उसको बहुत इजीली तरीके से मैं बताने वाला हूं। जैसे एक पर्सन हुआ, एक पर्सन है, पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, ये दोनों मिलकर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्टिविटी के रूप में परचेज और सेल करते हैं। इसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंसेस, और उनसे प्राप्त होता है इनकम्स। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन और बिजनेस दोनों किसमें आ गए बेटा, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में। गुड्स आ गया रियल अकाउंट में, और एक्सपेंसेस और इनकम आ गए आपके नॉमिनल अकाउंट में। लिंक कैसे बन गया, पर्सनल, फिर रियल और फिर नॉमिनल, तीनों अकाउंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। मतलब सबसे पहले पर्सनल अकाउंट आएगा, फिर रियल आएगा और फिर नॉमिनल आएगा। पर्सनल में हमने तीन को शामिल किया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद आ गया बेटा दूसरा हमारा गुड्स एंड सर्विसेज जो रियल में आ गया, और एक्सपेंसेस और इनकम आ गया नॉमिनल में। इस तरह पर्सनल और इम्पर्सनल दो अकाउंट के रूप में हो जाता है। इसको शामिल करते हैं पर्सनल में और इसको शामिल करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। मींस इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट शामिल होते हैं, एक आपका रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। जबकि पर्सनल अकाउंट में तीन शामिल होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। जहां तक मैं सोचता हूं कि आप लोगों के समझ में बेहतर आया होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। इसके बाद भी अगर आपका क्लियर नहीं होता तो मैं आगे की क्लासेस में उसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो मैं आपके सामने कैसे उसको हम कोशिश करते हैं, कैसे आपको उसको करना है आगे, कैसे आप ट्रांजैक्शन को किसी एक तरीके से जो प्रॉपर बुक होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उससे संबंधित होगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं अकाउंट इजी से इजी तरीके से बता सकूं, जिससे आपको बेहतर समझ में आ सके। ये पूरा टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया बेटा, ये आपका 11th 12th, वो चाहे सीबीएसई हो, वो चाहे आईसीएसई हो, वो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, वो आपका सीए फाउंडेशन हो,
आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं सब में इसकी जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का भी एक टॉपिक होगा। इसका मतलब जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को समझना और अकाउंटिंग रूल्स को समझना, ये एक अकाउंट का बेसिक फंडा है। और इसको सभी स्टूडेंट्स को जो आगे के प्रिपरेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं उनको समझना बेहद मतलब कि अनिवार्य है, एसेंशियल है उनके लिए। तो इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। आपने बेटा समझ लिया पर्सनल अकाउंट, आपने समझ लिया रियल अकाउंट, आपने समझ लिया नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन systematically manner and in a proper book, मतलब सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मैनर और प्रॉपर बुक। सिस्टमैटिकली क्या है? सिस्टम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। प्रॉपर बुक का मतलब होता है किसी एक अथराइज बुक, किसी एक अथराइज कह सकते हैं रजिस्टर में, जिसको ICWA और ICA ने रिकॉग्नाइज किया है, वो प्रॉपर बुक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जर्नल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल या प्राइमरी बुक। जर्नल या प्राइमरी बुक। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कहां ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? किसी प्रॉपर बुक में। अब वो प्रॉपर बुक क्या हो सकती है? उस प्रॉपर बुक को बोलते हैं जर्नल या प्राइमरी बुक। प्रॉपर बुक का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। फॉर्मेट क्या होगा? जर्नल का जो फॉर्मेट होगा, फर्स्ट कॉलम होगा डेट, सेकंड कॉलम होगा पार्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम होगा लेजर फोलियो, और दो कॉलम और होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके दो एस्पेक्ट होंगे, एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। आप लोगों को जो डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम आती है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रॉब्लम होती है, वो आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये श्योर रहिए। जर्नल या प्राइमरी बुक, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, और ये कॉलम होगा डेबिट का, ये होगा क्रेडिट का, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं DR और इसको बोलते हैं CR। फर्स्ट कॉलम इज द डेट, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ये पार्टिकुलर डेट से होंगे, किसी ना किसी डेट्स के अकॉर्डिंग ही वो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। सेकंड पार्टिकुलर, उसमें उसकी डिटेल दी जाएगी, कौन सा कॉलम डेबिट है, कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। ये लेजर फोलियो, अभी आप लोग परेशान मत होइए कि लेजर फोलियो क्या है, क्योंकि यहाँ पर सभी अकाउंट्स की डिटेल आती है और उसको हम लोग एक दूसरे प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लेजर फोलियो बोलते हैं। तो लेजर फोलियो का जो पेज नंबर होता है वो आपके जर्नल में आएगा, और जर्नल का जो पेज होता है वो लेजर फोलियो में आता है। तो इसलिए जर्नल में लेजर फोलियो दिखाते हैं और लेजर में जर्नल फोलियो दिखाते हैं। एक कॉलम डेबिट होगा, जो अकाउंट डेबिट होगा वो डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब है जो प्रॉपर बुक आपकी है वो प्रॉपर बुक जर्नल है, और जर्नल में कितने कॉलम होंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये बेसिक पार्ट है,
जिसको आपको कई एग्जामिनेशन में, प्रोफेशनल एग्जाम में, कई ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपके जर्नल या प्राइमरी बुक में कितने कॉलम होते हैं, या जर्नल या प्राइमरी बुक है क्या। तो ये आपकी मेन बुक है, जर्नल और प्राइमरी बुक, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम प्रॉपर बुक भी बोलते हैं। सिस्टमैटिकली मैनर, सिस्टमैटिकली मैनर से रिलेटेड क्या होता है वो आप आगे देखिए कि कैसे इस जर्नल में हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब आता है रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ये दो रूल से रिलेटेड है। फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहले का रूल है, एक तरीके से ये रूल जो आपका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा, जो हमारा परंपरागत रूल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल रूल्स, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिशनल रूल है क्या, परंपरागत रूल है क्या, जो पहले से चला आ रहा है। और दूसरा जो रूल होता है, जिसको हम लोग मॉडर्न रूल कहते हैं, उसको मैं आगे के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। अब ट्रेडिशनल रूल होते क्या हैं? ट्रेडिशनल रूल को सारे अकाउंट्स, जितने भी बिजनेस किए जाते हैं, वो चाहे आपके किसी भी कंट्री में बिजनेस किए जाए, वो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 अकाउंट में उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं, उसमें उसको रख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा अकाउंट किसमें जाएगा, पर्सनल में कौन जाएगा, रियल में कौन जाएगा, और कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट जाएंगे उसको उसने डिसाइड कर लिया, रियल में क्या जाएगा, नॉमिनल में क्या जाएगा। फिर उसके बाद आता है रूल्स, कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे, हाउ डू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द प्राइमरी बुक। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए फर्स्ट पर्सनल अकाउंट का रूल हमको पढ़ना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मतलब 3 अकाउंट इसमें शामिल होते हैं। पर्सनल में पहला, पर्सनल अकाउंट में पहला जो आपका होगा नेचुरल, दूसरा होगा आर्टिफिशियल, और तीसरा आपका होगा रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट का रूल जो होता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मीन्स प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। बेटा प्राप्त करने वाला कोई पर्सन होगा, वो पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब पर्सनल अकाउंट में जितने भी अकाउंट को शामिल करते हैं, उनके लिए रूल होगा डेबिट द रिसीवर। मतलब प्राप्त करने वाले को डेबिट करते हैं, प्राप्त करने वाले को क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। पाने वाले को डेबिट, जिसे कहते हैं पाने वाले को डेबिट करते हैं। पाने वाला कौन हो सकता है, रिसीव करने वाला कौन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, वो पाने वाला हो सकता है। इसी प्रकार से क्रेडिट जो करेंगे, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब हम शॉर्टकट में अगर कर दें दोनों को, तो रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। The rules of personal account is debit the receiver and credit the giver. आपको इसको याद रखना है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट
गिवर, रिसीवर गिवर, पाने वाला देने वाला। पर्सनल अकाउंट वो चाहे आपका नेचुरल हो, वो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो चाहे आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, पर्सनल अकाउंट में रूल फॉलो होगा। द रूल इज फॉलो इन द पर्सनल अकाउंट इज दैट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट के बाद जो दूसरा अकाउंट आपका होगा उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट, जिसको इन पर्सनल में शामिल करते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में इन द रियल अकाउंट्स included all items, all accounts which are related of goods and services। जैसा कि मैंने इसके पहले अभी आपको बताया था कि रियल अकाउंट में वो अकाउंट शामिल होंगे जो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड होंगे। गुड्स और सर्विसेज क्या होती है? कोई बिजनेस वो गुड्स को परचेज करता है और परचेज करने के बाद सेल करता है। इसका मतलब परचेज और सेल को किसमें शामिल करेंगे? रियल अकाउंट में। मशीन को किसमें शामिल करेंगे? रियल अकाउंट में। आप बताओ बेटा, रियल अकाउंट में कोई गुड्स और परचेज क्या पाने वाला हो सकता है? नो। गुड्स और सर्विसेज वहां पर क्या होगा? या तो कम्स होगी या तो गोज होगी। बिजनेस में आएगा या तो बिजनेस में जाएगा। तो रियल अकाउंट में हम कह सकते हैं इन द रियल अकाउंट्स डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस। बिजनेस में जो शामिल होता है उसको, बिजनेस में जो आता है उसको हम कह सकते हैं डेबिट। मतलब डेबिट कम्स इन, बिजनेस में जो आएगा वो डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज फ्रॉम बिजनेस, मतलब क्रेडिट गोज फ्रॉम, डेबिट कम्स, क्रेडिट गोज। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज आता है, बिजनेस में आता है, बिजनेस के अंदर आता है, कंपनी में आता है, बैंक में कोई ऐसे गुड्स सर्विसेज कैश वगैरह आता है तो उसको डेबिट करेंगे। और कोई कैश, कोई भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बिजनेस से बाहर जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। तो कह सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट कर दें और जाने वाले को क्रेडिट कर दें। ये आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। हर एक लिंक है। पर्सनल में रिसीवर है, गिवर है, रियल में कम्स है, गोज है। इसके बाद आता है बेटा नॉमिनल अकाउंट, फिर इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। थर्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र। मतलब इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आप बोलोगे वो क्या चीज होती है? हमने कहा वो आगे के आपके टॉपिक में बताऊंगा। नॉमिनल अकाउंट में आते कौन से अकाउंट्स हैं? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि नॉमिनल में वो अकाउंट होते हैं जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं एंड इनकम्स, जैसे आपके लॉसेस जितने भी होंगे एंड गेन्स, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट्स। इसका मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस, एक्सपेंडिचर, इनकम्स, गेन्स एंड प्रॉफिट्स। इसको हम अगर इस तरह से कर लें, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, एक्सपेंडिचर हैं, इनको कर दिया जाता है डेबिट। ये जितने भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, इनको कर दिया जाता है क्रेडिट। तो कह सकते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड। बोलो कि कौन से एक्सपेंसेस? सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, किसी भी तरीके के डिस्काउंट अलाउड, लॉसेस, बैड डेट्स, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? सब डेबिट होंगे। क्या होंगे? डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी, जितने भी खर्चे होते हैं
सबको हमें डेबिट करना है, सबको डेबिट करना है। दूसरा क्या होता है, इनकम्स, इनकम्स, इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट्स, ये सभी क्या हो जाएंगे, आर क्रेडिट। इंटरेस्ट, इनकम्स क्या हो सकता है, इनकम्स हो सकता है रिसीव, कोई भी आइटम रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, कमीशन रिसीव होता है, इस तरीके से कोई और इनकम आपको रिसीव होता है, वो सारे आपको क्रेडिट करने हैं। क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। अगर हम तीनों अकाउंट को रूल के देखेंगे, इन द पर्सनल अकाउंट, इन द पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, इन द रियल अकाउंट कम्स डेबिट, goes credit, in the nominal account expenses and losses debit, incomes and profits credits. Okay, I know आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि अकाउंट के जितने भी फंडे हैं, अकाउंट के बेसिक जितने भी कंसेप्ट हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसको बताने से कोशिश करूंगा एकदम इजीली तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपके माइंड में उसको लाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा कोशिश है बेटा आप लोगों के लिए कि मैं कह सकता हूं कि जो रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है उसको हम कैसे करते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पहले हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल में कौन कौन से अकाउंट होते हैं उसको ले जाएंगे, फिर उन अकाउंट्स को कैसे डेबिट करेंगे और कैसे क्रेडिट करेंगे उसको शामिल करेंगे। इस तरीके से अकाउंट का हमारा एक जो फंडा है, जो हमारा बेस है, वो कंप्लीट होता है। जब तक अकाउंट का बेस नहीं होगा आपको क्लियर, जब तक अकाउंट के फंडा आप नहीं समझोगे, जब तक अकाउंट के बेसिस आप नहीं समझोगे, जब तक आप अकाउंट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका नहीं समझोगे, तब तक आप कभी अकाउंट में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बिना नींव के कोई भी बिल्डिंग मजबूत नहीं हो सकती, स्ट्रांग नहीं हो सकती। इसलिए पहले अपनी नींव को मजबूत करो, अपने बेस को इंपॉर्टेंट रखो। अब तीनों अकाउंट के बाद मैं आपको एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर कैसे किया जाता है, उस बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको बता के अपने आज के टॉपिक को क्लोज करूंगा। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन को लाता हूं। जैसे फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट्स ₹10 lakhs, बिजनेस स्टार्ट्स ₹10 lakhs। आपके सामने एक ट्रांजैक्शन आया, बिजनेस स्टार्ट्स ₹10 lakhs। अब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ 10 लाख से, तो आप देखोगे कि एक ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन मस्ट बी इन मॉनेटरी फॉर्म। ट्रांजैक्शन मॉनेटरी में है क्योंकि इसमें मुद्रा है, पैसा है, 10 लाख से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट आपका स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, और वो फर्स्ट स्टेप होगा दो अकाउंट को पहचान करना। इन जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट छुपा हुआ है बेटा, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन कम से कम दो एस्पेक्ट तो रखेगा, उससे ज्यादा भी रख सकता है। तो फर्स्ट कौन सा हो सकता है, देखिए बेटा, बिजनेस को स्टार्ट जो करेगा वो कोई ना कोई पर्सन ही होगा। कौन सा होगा, और ये पर्सन नेचुरल होगा। ये पर्सन क्या होगा, नेचुरल। बिजनेस को स्टार्ट कोई पर्सन ही तो करेगा, और नेचुरल पर्सन। मान लीजिए यहां पर मिस्टर एक्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया, मान लीजिए बिजनेस को स्टार्ट करने वाला कौन है, मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश कितना इंट्रोड्यूस किया बेटा, और जो कैश इंट्रोड्यूस किया है वो 10 लाख। कितना इंट्रोड्यूस किया है, 10 लाख। इसका मतलब दो अकाउंट क्लियर हो गया। एक, कोई पर्सन, एनी पर्सन, यहां नाम नहीं दिया है, बिजनेस स्टार्ट तो पर्सन ही किया है, नाम नहीं दिया, लेकिन आपको ये मान लेना है कि बिजनेस को स्टार्ट करने वाला पर्सन ही है। और यहां मैंने नाम भी दे दिया कि बिजनेस को कौन स्टार्ट किया, मिस्टर एक्स। इसका मतलब एक अकाउंट तो क्लियर हो गया मिस्टर एक्स का या कोई पर्सन का। अब दूसरा अकाउंट कौन हो सकता है, ये फर्स्ट है। दूसरा अकाउंट है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसने बिजनेस में कैश को इंट्रोड्यूस किया है।
होगा उसी समय एक बिजनेस का भी जन्म हुआ। किसका जन्म हो रहा है? बिजनेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्सनल में एक पर्सन होगा और दूसरा आपका आर्टिफिशियल पर्सन होगा, और बिजनेस का जन्म होते ही एक और पर्सन आ गया जिसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब बिजनेस में इस बिजनेस का जन्म हो चुका है और ये बिजनेस रजिस्टर्ड हो चुका होगा, इसका कोई ना कोई नाम होगा और बिजनेस सारे ट्रांजैक्शन करेंगे। पर्सन एक तरीके से करता है लेकिन बिजनेस अपने बिहाफ पे सारे ट्रांजैक्शन करता है। कोई भी कस्टमर बिजनेस को जानता है, पर्सन को नहीं, क्योंकि पर्सन आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन बिजनेस आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये गोइंग कंसर्न का रूल है जो आगे आपको बताऊंगा। अब बिजनेस का जैसे ही जन्म होता है, बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होता है, बिजनेस के पास दो अकाउंट हो गए, एक पर्सन का बोले तो मिस्टर एक्स का और दूसरा कैश का। समझते रहना मेरे बेटा, एकदम कंसेप्ट को समझिए आप। बिजनेस का जन्म हुआ, बिजनेस का कोई कोई नाम है और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही बिजनेस ही करेगा अपने बिहाफ। बिजनेस में जो पहला आया वो एक पर्सन है जिसका नाम मिस्टर एक्स हमने मान लिया है, और बिजनेस के पास कैश दूसरा अकाउंट आ गया। इसका मतलब उसने दो अकाउंट क्लियर कर लिया, एक पर्सनल मिस्टर एक्स का और एक कैश अकाउंट। अब आप बताइए, बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ तो बिजनेस के पास कैश आई है कि गई है? आप बताइए। बिजनेस ने स्टार्ट किया, बिजनेस का जन्म हुआ, तो बिजनेस का जन्म कैसे हुआ होगा? बिजनेस के पास कैश आया है, बिजनेस के पास कैश कम्स हुआ है, तो एक अकाउंट तो कैश हो गया। और कैश हम लोग जानते हैं किस अकाउंट में होता है? रियल अकाउंट में होता है। कैश किसके अकाउंट के अंतर्गत आता है? कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ये क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स। आप अकाउंट के फंडे को क्लियर करिए, मैं सारे कंसेप्ट को आपके साथ क्लियर कराऊंगा। नो डाउट ये एक दिन होके रहेगा। बिजनेस में कैश आता है और कैश रियल अकाउंट है। बिजनेस में जो दूसरा अकाउंट है, जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो पर्सन है, वो मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स के अकाउंट, चूंकि वो ओनर है, बिजनेस का मालिक है, स्वामी है, और डायरेक्ट वो स्वामी के नाम को नहीं रखना चाहता, क्योंकि नाम पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। इसलिए किसी भी ओनर का अकाउंट जो होगा, जितना भी वो कैश इंट्रोड्यूस करेगा, उस अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को, मिस्टर एक्स के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के नाम से रखेगा, कैपिटल अकाउंट। तो स्वामी का, मालिक का, ओनर का जो अकाउंट होगा उसको वो किस नाम से रिप्रेजेंट करेगा? पर्सनल में कैपिटल अकाउंट से। तो एक अकाउंट हो गया कैपिटल और दूसरा हो गया कैश। बिजनेस में कैश देने वाला कौन है बेटा? बिजनेस में कैश देने वाला मिस्टर एक्स है। तो मिस्टर एक्स बताओ पर्सनल अकाउंट में आता है, तो मिस्टर एक्स रिसीवर है कि गिवर है? बिजनेस के बिहाफ से। सपोज करो मैं बिजनेस हूं, मान लीजिए मैं बिजनेस हूं, मेरे पास कैश आया है कि गया है? मेरे पास कैश आया है, मेरे पास कैश आया है, मैं बिजनेस हूं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ। और बिजनेस को कैश किसने दिया? कोई पर्सन ने। तो बिजनेस को कैश देने वाला कोई पर्सन है, तो जो बिजनेस एंट्री करेगा, तो बिजनेस के लिए कैश कम्स है। बिजनेस के लिए कैश क्या है? कम्स है, क्योंकि मेरे पास कैश आया। दिया किसने? कोई पर्सन ने दिया, कोई पर्सन ने दिया ना। बिजनेस का जन्म कब हुआ? क्योंकि बिजनेस के पास कैश आया। बिजनेस के पास क्या हुआ? कैश आया है ना। कैश आया है तो कैश दिया किसने बेटा? मिस्टर एक्स ने। इसका मतलब मिस्टर एक्स गिवर है और कैश कम्स हो रही है, कैश रियल अकाउंट है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। मैं आपके साथ नहीं समझ में आएगा, फिर से समझाऊंगा। बिजनेस में कैश क्योंकि कम्स हुआ, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस को कैश देने वाला कौन है? मिस्टर एक्स है। उसको नाम को ना शो करके कैपिटल अकाउंट शो करेंगे। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में नंबर एक कैपिटल, कैपिटल आपका पर्सनल है और कैपिटल को देने वाला कोई पर्सन है, एक तरीके से ये गिवर है। तो दूसरा अकाउंट कौन हो रहा बेटा? कैश।
और कैश अकाउंट चूंकि आपका क्या है, कैश आपका रियल है, रियल का रूल होता है कैश कम हो रही है, कैश क्या हो रही है, कम हो रही है। इस तरह दो अकाउंट हो गया, कैपिटल और कैश। कैपिटल में मिस्टर एक्स गिवर है और गिवर को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट, और कैश कम हो रही है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो हम कह सकते हैं कैपिटल होगा क्रेडिट और कैश होगा डेबिट। कैश कम्स डेबिट, कैपिटल को देने वाला कोई पर्सन है क्रेडिट, तो हो गया कैपिटल को क्रेडिट, कैश को डेबिट। आई नो आप लोग के समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं होगा, नहीं आएगा तो मैं फिर से क्लास आपको दूंगा और अकाउंट आपको समझा के रहूंगा। अकाउंट के सारे फंडे, एक से एक कॉन्सेप्ट। ये तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, इसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंट होगा, इनकम टैक्स होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा, और आपके जितने भी बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे वो होंगे। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बीआरएफ। ये सारे अकाउंट्स आपके सामने आएंगे और एक एक करके आएंगे, सारे एकदम कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो पहला हो गया आपका बिजनेस स्टार्ट। बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन है, कोई पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस का जन्म हुआ, बिजनेस के पास कैश कम हो गई, ये देखिए कैश कम हो गई, रियल अकाउंट है, डेबिट हो गया। बिजनेस में कैश देने वाला कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, इसका मतलब ये कौन हो गए, ये गिवर हो गए, ये क्रेडिट हो गए। तो एक अकाउंट आपका कैपिटल क्रेडिट होगा और कैश कैसे होगा, डेबिट होगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसको रिकॉर्ड कैसे जर्नल में करते हैं, जर्नल में इसको रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने का तरीका, ये आपका जर्नल है। जर्नल को हम प्रॉपर बुक भी बोलते हैं या प्राइमरी बुक। प्राइमरी देखो बेटा, कंसेप्ट क्लियर से होना मतलब है आपका बोर्ड डिजिटल है, आप कैसे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं रखता, आपके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये मैटर रखता है, और आपको अकाउंट समझ में आएगा ये श्योर है। अब जर्नल में कैसे एंट्री हम करते वो मैं आपको शो कर रहा। कॉलम्स कितने, 5। कितने कॉलम्स होते हैं बेटा, 5 कॉलम आपके होंगे। फर्स्ट डेट, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, डेबिट जिसको डीआर बोलते हैं और क्रेडिट जिसको सीआर बोलते हैं। अभी अभी आपके सामने आया था, अभी मैंने आपको बताया था एक अकाउंट कैपिटल था जिसको मिस्टर एक्स का अकाउंट था। इसका मतलब मिस्टर एक्स या ओनर जितना भी कैश इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, मिस्टर एक्स के द्वारा ऑल कैश, ऑल फंड्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटेड और ट्रांसफर बाय द ओनर टू द बिजनेस आर डेबिटेड और ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट। ओनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे वो किससे संबंधित होंगे, कैपिटल में आएगा। इसका मतलब कैपिटल किसका अकाउंट है, ओनर का। कैपिटल किसका अकाउंट है, ओनर का। ओनर ने क्या दिया है, कैश। इसका मतलब दूसरा अकाउंट यहाँ पे आया था कैश अकाउंट। और बेटा आप ये भी समझ चुके थे कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया था और कैश को डेबिट किया था। कैपिटल क्रेडिट हुआ था और कैश डेबिट हुआ था। वो कैसे हुआ था मैं पहले ही बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको जर्नल या प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड करने के लिए हम जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उस ट्रांजैक्शन में जितने भी एस्पेक्ट होंगे, जितने भी अकाउंट्स होंगे, सबसे पहले डेबिट वाला सिलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि डेबिट में कितने अकाउंट हमारे हैं, डेबिट में कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तो डेबिट में पहला अकाउंट है कैश। यहाँ डेट जो दिया रहेगा, मान लीजिए आज डेट है आपका, सपोज करिए आप क्या क्लियर है, आज डेट है बेटा आपका 15/9/2022।
15 तारीख आज है, 15/9/2002। कैश को डेबिट किया, सबसे पहले डेबिट, और डेबिट कॉलम में लिख देंगे कितने से स्टार्ट किया था, 10 लाख से। उसने कैश को हमने डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट बीच में जगह छोड़ेंगे, डेबिट, और डेबिट कॉलम में लिख दिया 10 लाख। ओके, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया। यदि डेबिट और भी कोई अकाउंट हो रहा है तो उसको भी हम डेबिट करेंगे साथ में, लेकिन यहाँ पर कोई अकाउंट और डेबिट नहीं है। दूसरा अकाउंट क्रेडिट है, और क्या क्रेडिट है, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। क्रेडिट के लिए हम क्रेडिट नहीं लिखते, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं और यहाँ लिख देते हैं टू कैपिटल, टू कैपिटल। और कैपिटल चूंकि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में हम अकाउंट नहीं लगाते, आप कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स करके कर सकते हैं, तो टू कैपिटल, टू का मतलब क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे कितना, 10 लाख, सेम अमाउंट, क्योंकि अकाउंट का रूल है बोथ अकाउंट्स आर इक्वल, दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज मस्ट बी इक्वल, बराबर ही होंगे, क्योंकि जितना कैश आया है उतना ही कैश को ओनर ने इंट्रोड्यूस किया है। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यहां पर हो गया। नीचे जो स्टेटमेंट हुआ है उससे संबंधित थोड़ा सा नरेशन लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया फॉर बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड ₹10। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद की नेक्स्ट क्लास मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे और रिकॉर्ड करते हो, और कल का टॉपिक इसके बाद का रहेगा कि हम कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मैं एक एक तरीका आपको बताऊंगा रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उस कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, इजीली तरीके से करूंगा। और साथ ही साथ इसके बाद मेरी जो एक क्लास होगी, मेरी जो दूसरी क्लास होगी, इसके बाद वो क्लास होगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की होगी, और वो क्लास बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 11th 12th और अदर्स जितने भी कोर्सेज में उसको इंक्लूड करते हैं बिजनेस स्टैटिक्स, वो आपको भी मैं टीच करूंगा। आज के लिए मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, और मुझे लगा कि मैंने जो हो सका वो आपको बताने की कोशिश किया है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं आपको मोटिवेशन करता हूं, मैं मोटिवेशन क्लास भी आपका लूंगा। आपको एक तरीके से वेल प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि बेटा जो एजुकेशन होता है उस एजुकेशन से आदमी या जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, उनके अंदर इक्वलिटी आती है, समानता आती है। वो एक दूसरे के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब वो हमारी अमीरी और गरीबी का जो एक तरीके से खाई है, जो उनके बीच जो दूरी है, उसको समाप्त करता है। एजुकेशन के द्वारा कोई भी पर्सन किसी भी टॉप क्लास जॉब को अचीव कर सकता है, कहीं पर भी वो स्टेब्लिश हो सकता है, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपने आप को प्रूव कर सकता है। एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेटा जहां पर अमीरी नहीं देखी जाती, जहां पर सुंदरता नहीं देखी जाती, जहां पर केवल आपकी योग्यता देखी जाती है। आपने कितना मेहनत किया है, आपने कैसे मुकाम को हासिल किया है, वो देखा जाता है। एजुकेशन के द्वारा आप ऐसे पद को रिसीव कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, जो आपने सोचा नहीं होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास एक हथियार है, और वो हथियार है एजुकेशन। उठाइए पेन, निकालिए कॉपी, खोलिए बुक और स्टार्ट कर दीजिए, कल से नहीं आज से ही। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बन कर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। आपके पास, आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में वो हुनर है जिससे आप किसी भी टॉप क्लास की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, पा सकते हैं। ये कुर्सी किसी के मोहताज नहीं है। जिसने पढ़ाई किया है, जिसने मेहनत किया है, वो उसको प्राप्त कर सकता है।
ओके, इसी के साथ आज की क्लास को क्लोज करता हूं। मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप भी मेरे मोटिवेट करिए जिससे मैं क्लासेस दे सकूं, आपको एक से एक अकाउंट के कंसेप्ट बता सकूं, जिससे आपके कंसेप्ट दूर हों और आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे फेसबुक ग्रुप्स में एजुकेशन से संबंधित लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एक तरीके से जो जो प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है, वो चाहे कंपटीशन क्लास हो, वो चाहे साइंस की क्लास हो, वो चाहे मैथ की हो, सभी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन बेटा धीरे धीरे, और उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए।